बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक तैमूर आवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद मुल्क में जो महंगाई का एक तूफ़ान आया है, उस हवाले से आज महकमे शुमारियात ने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है और जो रुदाद उन्होंने दी है उसके मुताबिक मुल्क में जो है वो अशाए ज़रूरिया की जो अशिया हैं, तकरीबन 28 अशिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। इसके साथ मैं आज आपको अपडेट करूंगा कि महंगाई की बोतल से जो जिन निकला है, इस जिन के अलावा दूसरा कौन सा जिन है जो अनकरीब पाकिस्तानी अवाम के सर पर आकर मंडलाएगा, और ये ख़बर मैं आपसे आगे चल के शेयर करूंगा। फ़िलहाल महकमा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अशाए ज़रूरिया जिनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है उसमें दूध, घी, लकड़ी, जलाने की लकड़ी जो है, और चावल, आटा, घी, चाय की पत्ती और ये सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, इनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। महंगाई की ये जो सालाना शरह है वो 18.9 पर पहुंच चुकी है, और जो मतवसत तबका है या जो कम आमदनी वाला तबका है उसके लिए ये शरह 19.40 तक पहुंच चुकी है। महकमा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अशाए ज़रूरिया में जहां ज़्यादा अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, कुछ अशिया की कीमतें कम भी हुई हैं और कुछ की मुस्तहकम भी हुई हैं। अच्छा, अब महंगाई का जो उन्वान है या जो महंगाई का ये जो जिन है, इसके हवाले से कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी इसका हवाला दिया, और इस महंगाई का जो हवाला था उनके कहने के मुताबिक महंगाई की वजह कोरोना को उन्होंने करार दिया। गो कि कोरोना गालबन 2-2.5 साल पहले इस मुल्क में आया, जबकि इसकी हुकूमत के इब्तदाई सालों से ही महंगाई जो है वो कंट्रोल से बाहर रही है। अब मुस्तकबिल में इसका क्या लाहेअमल अपनाया जाता है कि अवाम को कोई रिलीफ इस बारे में मैसर आए, जो बज़ाहिर अभी तक कोई ऐसी हिकमत अमली सिवाय बयानात की हद तक हमें नज़र नहीं आती। मुल्क में महंगाई की बड़ी वजह जो कोरोना के अलावा वज़ीर आज़म साहब ने बयान नहीं की वो है डॉलर की और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी, जो उसकी कीमत कम हुई है, वो भी एक बड़ी वजह है महंगाई की। और बिलाशुबा पूरी दुनिया में महंगाई जो है वो बढ़ी है, और हालिया दिनों में या हालिया सालों में दुनिया में महंगाई जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तानी जो हैं वो इससे इसलिए ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं कि पाकिस्तान में जो फ़ीकस आमदनी है या जो रुपए की जो वैल्यू है वो बहुत गिर चुकी है, चूँकि बहुत सारे खम माल जो अशियाए ज़रूरिया रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल होता है वो इम्पोर्ट होता है और वो डॉलर्स में होता है। और डॉलर की कीमत बढ़ने से और रुपए की कदर गिरने से ये जो अदम तवाज़ुन पैदा हो रहा है, इसकी तरफ भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के एतराफ़ के बाद अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में मज़ीद पिसने के लिए जो है वो तैयार रहे, या इस पर वज़ीर आज़म साहब का जो बयान है कि वो इस हवाले से काफ़ी बेचैन है और कुछ करना चाहते हैं, तो उस हवाले से पुरुम्मीद रहे। बहरहाल मुल्क में महंगाई की दो किस्में हैं। एक किस्म है जो हकीकी महंगाई है, जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया पर चाहिए, और पाकिस्तान में भी इसमें महंगाई का असर देखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई की एक और वजह भी है, वो है मसनूई महंगाई। अच्छा, अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दामात जो हैं वो किस कदर संजीदा हैं या गैर संजीदा हैं वो तो खैर वाज़िह हैं, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं जिनका काम होता है मसनूई महंगाई को कंट्रोल करना, उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। बज़ाहिर जुर्माने भी होते हैं, पर्चे भी होते हैं ग्राम फरोशी के, लेकिन ये सिर्फ मार्केट्स की हद तक हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं या जो ताजर हजरात हैं, उनके कहने के मुताबिक मार्केट में जो तलब और रसद का फ़र्क है और मार्केट में जो थोक परचून का जो रेट है उसमें डिफरेंस जो है, और गवर्नमेंट की अवेज़ा लिस्ट जो है उसमें एक तज़ाद पाया जाता है, जिसकी वजह से मनमानियाँ जो है वो अरूज पर हैं। हुकूमत ने अभी तक अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के ऊपर जो उनकी कारकर्दगी है उन पर इत्मीनान का इजहार ही बज़ाहिर किया है, लेकिन बहरहाल अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर है, और एक माशरे में
جو بنیادی اشیاء ہیں، جو اشیاء ضروریہ ہیں، اس کے لیے کافی تگ و دو میں جو ہے وہ مصروف عمل نظر آتی ہیں۔ مہنگائی کی بوتل سے جو جن ابھی نکلنے ہیں وہ بند نہیں ہوئے، اور ایک اور جن نکلنے کو تیار بیٹھا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو بم عوام پر گرا ہے، اس سے ابھی سنبھلے بھی نہیں کہ ایک اور بم گرنے کو تیار ہے۔ جی، بجلی کی قیمتوں میں 6 روپے 10 پیسے اضافہ جو ہے وہ درخواست کیا گیا ہے۔ سی پی پی اے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی جو ہے اس نے نیپرا کو باقاعدہ درخواست دے دی ہے بجلی کی قیمت میں اضافے کے لیے، اور یہ اضافہ جو اس دفعہ کیا جا رہا ہے یہ 6 روپے 10 پیسے کا اضافہ ہے۔ اس کی جو سی پی پی کی درخواست ہے، اس پر نیپرا 28 فروری کو سماعت کرے گا، اور بجلی کی قیمتوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ایک دفعہ پھر اضافہ کیا جائے گا۔ گزشتہ دنوں 12 فروری کو بھی نیپرا نے ایف پی پی اے کی درخواست کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کی مد میں تقریباً 3 روپے قیمت جو تھی وہ بڑھائی تھی، اور جو فروری کے مہینے کے لیے تھی۔ ابھی ماہانہ بنیادوں کے اوپر بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں، اور اس کو نام جو دیا جا رہا ہے وہ ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا۔ عوام بہرحال ان مسائل سے کب نکلے گی، کیسے نکلے گی، اس حوالے سے ہمیں حکومتی اقدامات جو ہیں وہ بروقت ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ خان صاحب، آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، عوام آپ کو دیکھنا چاہتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہوگی، لیکن فی الوقت آپ حکومت میں ہیں۔ آپ کو جلسوں اور ان باقی چیزوں پر توجہ دینے کی بجائے عوام کی بیسک فلاح کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بالآخر آپ نے ووٹوں کے لیے انہی عوام کے پاس جانا ہے۔ آپ کو اپنی جلسوں میں اپنی کارکردگی ضرور بتانی چاہیے، لیکن جو بیسک کارکردگی جو آپ سے ماضی کرتی ہے، اس بات کی آپ سے تقاضا کرتی ہے، وہ ہے مہنگائی پر حقیقی معنوں میں کنٹرول، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس پر ایک خصوصی ایکشن لیں گے، ایک خاص ایکشن لیں گے، اور اپنے تمام اداروں اور وزراء کی جو کارکردگی، جو بیانات ٹی وی پر اپوزیشن کو دینے میں وہ وقت ضائع کرتے ہیں، ان کا وقت جو ہے اس کا تصرف جو ہے وہ عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے استعمال کرنے کا حکم دے دیں، تو یقینی طور پر جو مصنوعی مہنگائی ہے کم از کم اس سے عوام کی جان ضرور چھوٹ جائے گی۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔